Good morning, class 6th. Students, in the previous class, we have started chapter number 7, and the name of this chapter is Spread of New Ideas, and we have done the introductory part of this chapter, and also we have started Buddha dynasty, and in that dynasty, according to that topic, we have done the introductory part of Mahatma Buddha. Now in this class we will discuss the teaching of Buddha. हम लोगों ने ये देख लिया था कि किस तरीके से बुद्धा ने समाधि ली थी, कहाँ ली थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब बुद्धा ने अपनी टीचिंग में मतलब क्या हमें ऐसा सिखाया जिसकी वजह से लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनके थॉट्स लोगों को क्यों पसंद है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. सो लेट्स स्टार्ट. The main teaching of Buddha are explained in 4 noble truths and the 8-fold paths. तो अगर हम उनकी टीचिंग को अगर समझाने के तरीके से बताएं तो उन्हें 4 नोबल ट्रुथ्स, यहाँ पर 4 नोबल ट्रुथ्स हैं एंड 8-fold पाथ्स में डिवाइड किया गया है. अब ये 4 नोबल ट्रुथ्स हैं क्या? पहला, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग. ये जो दुनिया है यहाँ पर दुख भरा हुआ है, हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं. अगर बात की जाए छोटे से बच्चे की, उसे अगर खिलौना नहीं दिया जा रहा है तो उसका बहुत बड़ा दुख है उसे. और अगर किसी बड़े की बात की जाए तो उन्हें अपने ऑफिस का कोई प्रॉब्लम है या फिर अपनी फैमिली इश्यूज़ है. मतलब हर कोई यहाँ पर परेशान है, हर कोई सफ़र कर रहा है. सेकंड, द कॉज ऑफ सफरिंग इज़ डिज़ायर. अब जो हम सफ़र कर रहे हैं वो किस लिए? क्योंकि हमें किसी चीज़ की इच्छा है. जैसे उस छोटे से बच्चे को एक खिलौने की इच्छा है, एंड अगर कोई बड़ा है तो उन्हें ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन पाने की इच्छा है. अगर किसी की फैमिलीज़ में इशू हैं तो उन लोगों को कोई चीज़ चाहिए जो उन्हें नहीं मिल रही, इस वजह से वो इशू. मतलब अगर हमें प्रॉब्लम है, अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो वो हमारी एक इच्छा की वजह से हम सफ़र करते हैं. हमें कुछ चाहिए जो हमें नहीं मिलता है, जिस वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग सफ़र करते हैं, हम लोग दुखी रहते हैं. थर्ड पॉइंट, द एंड ऑफ सफरिंग वन मस्ट गेट रिड ऑफ डिज़ायर. अब अगर आपको इन सभी चीज़ों से मुक्ति पानी है, अगर आपको सफ़र नहीं करना है, अगर आपको परेशान नहीं करना है, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी इच्छा से दूर रहना पड़ेगा, इच्छा को छोड़ देना पड़ेगा. इच्छा को एक तरीके से आप मुक्त हो जाओ उस इच्छा से, तो आप सफ़र ही नहीं करोगे. मतलब अगर छोटे बच्चे को बोल दे खिलौने की ज़रूरत नहीं चाहिए उसे खिलौना, वो वैसे ही खुश है. तो बस सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात कि हमारी इच्छा ही हमारे दुख का सबसे बड़ा रीज़न है. हमें कुछ चाहिए, वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं. हमें वो चीज़ चाहिए ही नहीं तो बस बात ख़त्म, हम खुश. पॉइंट नंबर 4, टू एंड डिज़ायर वन मस्ट फॉलो द 8-fold पाथ. अब अपनी इच्छाओं को ख़त्म करने के लिए हर इंसान को क्या करना चाहिए? इन 8-fold पाथ को फॉलो करना चाहिए. एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, दुनिया सफ़र कर रही है, हर किसी को कोई ना कोई टाइप का दुख है. अब हमें दुख क्यों है? क्योंकि हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए, हमारी कुछ डिज़ायर्स हैं, वो डिज़ायर हमारी पूरी नहीं होते, जिस वजह से हम क्या करते हैं? सफ़र करते हैं, हम दुखी होते हैं. अब हम जब सफ़र कब नहीं करेंगे? जब हम उस चीज़ को छोड़ देंगे, उस चीज़ की इच्छा करना ही छोड़ देंगे. और इच्छा तब छोड़ी जाती है जब हम इन 8-fold पाथ को फॉलो करें. नाउ यू हैव टू लर्न ऑल दीज 4 नोबल ट्रूथ्स एंड दीज 8-fold पाथ्स ऑल्सो. सो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं 8-fold पाथ में, सबसे पहला है राइट बिलीफ, आस्था रखना. राइट थॉट, अपने जो विचार हैं उन्हें शुद्ध रखना. शुद्ध मतलब अगर किसी के बारे में गंदा नहीं सोचना, बुरा नहीं सोचना. स्पीच, जो आप बोल रहे हो वो सही बोलो, किसी के बारे में गलत नहीं बोलो, पीठ पीछे बुराई मत करो. राइट एक्शन, जो भी आप काम कर रहे हो वो सही करो, किसी को चोट पहुंचाने वाले काम न करें. लाइवलीहुड, आप बड़े होकर कोई जॉब करेंगे तो वो जॉब ऐसी होनी चाहिए जो कि सही हो. ऐसा नहीं है कि हम टेररिस्ट की जॉब कर रहे हैं तो वो टेररिस्ट की जॉब सही जॉब नहीं है. अपना जीवन यापन करने के लिए आप वो रास्ता अपनाएं जो कि सही हो, गलत ना हो, किसी को दुख पहुंचाने वाला ना हो. राइट एफर्ट, जो भी काम करो आप
वो सही एफर्ट के साथ करो, कोई बुराई के साथ ना करो। राइट मेमोरी, जो भी आप काम करें अपने मेमोरी के साथ करें, बिना होश गंवाए ना करें, होश में रह के काम करें। राइट मेडिटेशन, जब आप ध्यान लगाओ तो बुरी चीज़ों का ध्यान न लगाओ, अच्छी अच्छी चीज़ों का ध्यान लगाओ, ताकि आपका जो माइंड है, जो आपका बॉडी है, वो सही रास्ते पे जा सके। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को, अपने माइंड को शुद्ध करने की बात की गई है कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति को तब खत्म कर सकते हो जब आपकी अंदर और बाहर दोनों ही विचार शुद्ध हो। वो तब शुद्ध होंगे जब आपका माइंड सही सोचेगा, आप सही काम करोगे, आप सही बातें बोलोगे, आप मेडिटेट सही से करोगे, आपका हर एक्शन सही होना चाहिए। गलत राह की तरफ जाएगा तो आप डिज़ायर तो वैसे ही नहीं भूल पाए अपनी। तो बात यह है कि उन्होंने अपनी टीचिंग के ज़रिए इंसानों को एक उन तरीक़ों की तरफ अग्रसर किया है, उन तरीक़ों की तरफ एक तरीके से मुड़ने के लिए फेवर किया है, जिनसे उनके विचार जो हैं वो प्योर बने रहें। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड 4 नोबल ट्रुथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ्स। नाउ फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ वुड प्योरीफाई द माइंड। अगर आप इन सभी 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते हो, आपका जो दिमाग एकदम प्योर हो जाएगा। जैसे गंगा नदी पवित्र है, भले उसमें कुछ भी जाए, वो इतनी प्योर है कि हम उसे एक तरीके से पूजते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। तो आपको अपने माइंड को इस तरीके से प्योर बनाना है। ऐसा नहीं है कि प्योर बनाने के बाद अपने माइंड की पूजा करनी है। तो इन 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करने से आपका जो माइंड है वो प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, उसमें कोई भी गलत विचार नहीं रहेंगे। एंड हेल्प अटेन निर्वाण। निर्वाण मतलब आप फ्री हैं, मतलब दोबारा जन्म लेने की जो साइकिल होती है उससे फ्री हैं। आपने इसी जन्म में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। Buddha stressed on ahimsa or non-violence. Non-violence means that one should have no ill feelings against one another. अब देखिए, अहिंसा को हम लोग एक तरीके से मानते हैं कि आपने किसी को मुक्का मार दिया तो वो हिंसा हो गई। नहीं, हिंसा 2 तरीके से होती है, एक फिजिकली, एक मेंटली। फिजिकली आप किसी को मारते हो वो हिंसा हो जाती है। मेंटली अगर आप कुछ गलत बोलते हो तो वो गलत बातें भी एक तरीके से हिंसा होती है, क्योंकि उसने उनके शरीर पे हमला नहीं किया, उसके माइंड पे हमला किया है। तो अहिंसा मतलब वन शुड हैव नो इल फीलिंग, किसी के बारे में आपके गलत विचार नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स अहिंसा और नॉन वायलेंस अकॉर्डिंग टू बुद्धा। इट शुड बी प्रैक्टिस विद प्योरिटी ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्शन। एंड ये सभी चीज़ें कब आती है? जब आपके मन के विचार अच्छे हों, आप बोलें सही, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आप जो काम कर रहे हो वो सही होने चाहिए। वही क्या है? अहिंसा है। अपनी बातों से किसी को ठेस ना पहुँचाएं। मार पीट वाली बात तो सब देखते हैं, पर कभी कभी हम बहुत गलत बातें बोल जाते हैं अपने मदर, अपने फादर या फिर एल्डर ब्रदर और अपनी छोटे बहन भाइयों को। तो हमें क्या करना है? हमें अपने विचारों को शुद्ध बनाना है, प्योर बनाना है, न कि किसी के बारे में गलत सोचना तक नहीं है। बोलना तो बहुत बड़ी बात है, अगर कुछ हो भी जाता है तो उससे बड़ा दिल समझ के माफ़ किया जा सकता है। वही बात यहाँ पे की जा रही है कि अपने विचारों को, अपने थॉट को, अपने स्पीच को, अपने एक्शन, मतलब ये वाला एक्शन नहीं, अपने कोई भी काम कर रहे हो उस एक्शन को सही रखना है। He also criticized the caste system. He laid stress on love, compassion to living beings in thought, word and deeds. उन्होंने जो कास्ट सिस्टम था, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, उन पे कोई विश्वास नहीं रखा। उन्होंने दुनिया भर में प्रेम बांटने की बातें की हैं, सभी लोगों को एक साथ एकजुट होने की बातें की हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि महात्मा बुद्ध किस प्रकार के इंसान थे। अब हम रिलीजियस टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर कलेक्टेड इन त्रिपिटकास और 3 baskets. They are written in Pali. Besides these are the Jataka tales relating to Buddha's birth and his previous life. अब अगर उनके रिटन टेक्स्ट की बात करें तो वो किस में इंक्लूडेड है? त्रिपिटकास में। यू हैव टू अंडरलाइन दिस। एंड किस में लिखी गई है? पाली लैंग्वेज में लिखी गई है।
बुद्धिज़्म वॉज एक्सेप्टेड बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। और हम लोग देखते हैं बुद्धिज़्म, हम लोगों ने एरियाज़ की बात की थी, श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने बुद्धिज़्म को फॉलो किया। उन्हें गौतम बुद्ध के ये जो विचार थे वो बहुत ज़्यादा सही लगे। उन्होंने इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी माइंड को प्योर बनाने की कोशिश की है। द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा, तक्षशिला एंड विक्रमशिला बिकेम सेंटर्स ऑफ बुद्धिज़्म लर्निंग। इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में बुद्धिज़्म लर्निंग कराई जाती थी ना। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, किस तरीके से बुद्धिज़्म का फैलाव हुआ वो हम देखेंगे कि किन 2 तरीके से हुआ, हिनायन एंड महायान। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट स्लाइड। सो हियर आर द 2 टाइप्स. During the reign of Kanishk, Buddhism was divided into 2 sects. So 2 sects हैं. First is Hinayan, second is Mahayana. Okay, so हिनायन को लेसर वेकिल एंड महायाना को ग्रेटर वेकिल बोला जाता था। अब ये हैं कौन? ये लोग जो हैं, ये जो 2 लोग डिवाइड हो चुके हैं। क्यों ये डिवाइड हुआ है? क्योंकि हिनायन के जो फॉलोअर्स थे वो क्या करते थे, ये बुद्धिज़्म के टीचिंग को फॉलो करते थे कि उन्होंने जो भी 4 पाथ्स दिए थे, नोबल ट्रुथ्स थे उनके, उनको फॉलो करते हैं। अगर हम महायान को बोलें तो वो लोग क्या हैं, वो बुद्धा वॉज इनकारनेशन ऑफ गॉड। वो मानते थे कि जो बुद्ध है वो भगवान के एक अवतार है। यहाँ पर भगवान नहीं माना गया है। जो हिनायन है वो बुद्ध को भगवान ना मान के उनकी टीचिंग को फॉलो करते हैं, उन्होंने जो शिक्षा दी है उसको फॉलो करते हैं। बट जो महायान है वो भगवान मानते हैं बुद्ध को, एंड दे स्टार्टेड वॉर्शिपिंग हिम इन फॉर्म ऑफ आइडल्स एंड बोधिसत्वास, एंड वो एक तरीके से उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर 2 बातें अलग है, वो भगवान मानते हैं एंड यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ उनकी टीचिंग को फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म स्प्रेड फार एंड वाइड बिकॉज इट्स टीचिंग वो वेरी सिंपल। अब बुद्धिज़्म जो हम लोगों ने देखे सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, कितना फैल गया है। अब वो इसलिए फैल गया है क्योंकि एकदम सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। एंड जो उनके जो सीख है, इट वॉज टॉट इन प्राकृत लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज थी। अगर हम अपनी कोई टीचिंग एकदम टिपिकल लैंग्वेज में दे देंगे, समझनी मुश्किल, तो कोई इसे फॉलो क्या करेगा। तो सिंपल लैंग्वेज थी, टीचिंग सिंपल थी। 2 ग्रेट एम्परर के यहाँ नाम लिए गए, अशोका एंड कनिष्क वर पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म। अशोका एंड कनिष्क ने बुद्धिज्म को फॉलो किया था। जब हम अशोका आगे की क्लासेस में देखेंगे, अशोका पहले बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते थे, बट उनकी टीचिंग से वो इस तरीके से प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया एंड फिर वो बुद्धिज्म को फॉलो करने लग गए। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड बुद्धिज्म। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस और वी विल स्टार्ट जैनिज्म। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।